नमस्ते दोस्तों, सिंपल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के नए नियम को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट से यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर बहुत खूब चर्चाएं हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पे कई भ्रामक जानकारियां, वीडियो भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं। ऐसे में मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से ये सिंपल नॉलेज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से बात किया जाए। तो आज हम इस टॉपिक पे यूजीसी के एक्चुअली में ये यूजीसी है क्या, और समझने के लिए हमें पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था हमारा जो पहले से कहाँ से आ रहा था, और क्यों इसको यूजीसी को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश था कि इसको इम्प्लीमेंट नए तरीके से लाया जाए, क्योंकि 118% इसका मामला जो है बढ़ चुका था। और कई भ्रामक जानकारियां ये भी है कि इसमें जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें ये जिक्र है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें नहीं रखा जाएगा। इन पर भी बात करेंगे, क्या ये भ्रामक जानकारियां हैं, और पूरी तरीके से इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो बिल्कुल 10 मिनट अगर तटस्थ होकर एक सभ्य इंसान की तरह सुन सकते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो सुन सकते हैं, और जानकारी असल में लेना चाहते हैं वही देख सकते हैं। क्योंकि जो कोई भी अगर किसी भी विषय पर अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस होना पड़ता है। क्योंकि उस बैलेंस से आप रहेंगे तो फिर दोनों पक्ष को आप देख पाएंगे। वरना एक पक्ष को देखेंगे तो कोई ये मुद्दा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी है क्या। देखिए, यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यानी कि भारत सरकार का जो एक संस्था है जो कि यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाता है, और उसको जो शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रहा है इसके लिए देख रेख करता है, और ग्रांट भी यानी कि उसके लिए फंड भी करता है। और ये यूजीसी जो संस्था है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो 2020 में आपने देखा होगा तो हमारी सरकार ने जो न्यू शिक्षा नीति लाई थी, तो उसमें सरकार का क्या था, वो भी कि सरकार जो यूनिवर्सिटी जो खुद कमाई करे और अपनी जो सिलेबस है अपनी तरीके से बनाए, और जो उद्योग धंधे के जो भी जो इस पढ़ाई के साथ साथ में ये उद्योग धंधे वाले भी पढ़ाई हो। क्योंकि बच्चे जो केवल पढ़ाई करके आते हैं तो उनको उद्योग धंधे में या कहीं जॉब नौकरी नहीं मिलता है। इसलिए सरकार ने ऐसे ये शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है 2020 से। तो ये तो बेहतर है, लेकिन हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये जाति व्यवस्था आई कैसे और ये नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब जाति व्यवस्था समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा हिंदू धर्म क्या, अगर हिंदू धर्म इतना पुराना है और इतना गहरा दर्शन देता है, तो फिर जाति व्यवस्था जैसी आई कहाँ से। क्या ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है थी, या फिर समाज की गलती है। इस पे इस आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो इस मतलब हम ग्रंथ से लेकर ग्राउंड तक समझेंगे, पूरी सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण के साथ, बिना नफरत के, बिना डर के। यानी कि धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार यहाँ पर 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ जाति शब्द नहीं है, सिर्फ वर्ण है। जैसे कि दिमाग सोचता है, हाथ जो है वो रक्षा करने का काम करता है, पेट जो है क्या भरने का काम करता है, सिर्फ पैर को क्या सहारा देते हैं। ऐसा है कि नहीं। तो क्या पैर बेकार नहीं है, तो क्या पैर बेकार है? नहीं।
बिना पैर का शरीर गिर जाएगा। मतलब वर्ण बराबर काम का बंटवारा हुआ था, जन्म से ऊंच नीच नहीं थी। लेकिन अब जब यहाँ उपनिषद में हम आते हैं हिंदू धर्म के, तो लगभग उपनिषद कहता है कि आत्मा न ब्राह्मण है, न शूद्र है, और न राजा न गरीब। ऐसे में एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जो बिजली जल रही है, तो कई बल्ब में जलती है, लेकिन बिजली एक ही होती है। तो यानी कि ईश्वर की नजर सब पर है, बराबर है। यानी अब जो भागवत गीता आता है, तो भागवत गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ श्लोक है कि चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभागसः। यानी वर्ण, गुण और कर्म से तय होगा, जन्म से नहीं। तो अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा है, अगर वो झूठ बोलता है, हिंसा करता है, लालच करता है, तो वो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? ऐसे यहाँ पर कहा गया है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई गरीब घर में पैदा होकर ज्ञान और सत्य सेवा करता है, तो वो बच्चा छोटा है। क्या वो छोटा है? नहीं। तो गीता कहता है कि नहीं। आप गीता से समझ ले। अब रामायण में भी आप देखेंगे, जब सनातन धर्म का रामायण, राम जो जाते हैं तो सबरी जो वनवासी स्त्री होती है, उनके घर रहते उठते हैं, कितने सम्मान करते हैं। अब केवट की भी कितने सम्मान देते हैं राम, और हनुमान जी को कितना अपने दास, जो हनुमान जी अपने दास रखे थे, दास थे मतलब हनुमान जी को कितना सम्मान दिया गया, सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया। लेकिन राम ने कभी पूछा नहीं तुम किस जाति के हो, या क्योंकि भेदभाव, भक्ति कर्म और प्रेम था। लेकिन असली समस्या कहाँ से आती है? जब मनुस्मृति और धर्म काल जब आता है, उसके दौरान जाति धर्म से तय होने लगती है, और सजाओं में भेदभाव, कुल वर्गों पर रोक लगी होती है। यानी कि जो लोग क्षुद्र वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें पढ़ने से रोका जाता है। उनके इतिहास आप पढ़ेंगे तो सच में ये सब हुआ है। उनके साथ भेदभाव, उनको स्कूल में न जाने देना, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ इतिहास में हमें रोकने को मिला है, और रोके हैं। कहीं ना कहीं हमारे वो भाई हैं, तो इस नाते हमें सरकार क्या करती है, उनके लिए एक आरक्षण की, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की जो किया, तो आरक्षण का मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एक पीढ़ी को मिल गया तो आगे तो बढ़ गया वो, लेकिन फिर उसके बच्चे को इसको और मतलब जन्म से मिलते रहे। ये परंपरा सरकार को देखना चाहिए। और इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज भारत संविधान में जो लिखा है, संविधान में देखेंगे तो जाति व्यवस्था 15 में, अनुच्छेद 15 में जब देखेंगे तो उसका विरोध करता है। और अस्पष्टता के लिए भी 17 अनुच्छेद है, जो हमारा ब्रिटिश, लेकिन यहाँ जो ब्रिटिश शासन जो आया था 18वीं 19वीं सदी में, तो यहाँ पे ये जाति को क्या कर दिए थे, जनगणना में तब्दील कर दिया था। इसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारे जातियां बन चुकी हैं। तो उन जातियों को आज हम, भारत की संविधान कहता है कि जाति अपराध, भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो अस्पृश्यता खत्म होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोच बदलती है? तो सोच बदलना चाहिए हमें। याद रखिए, हिंदू धर्म ने जाति नहीं बनाई है, समाज ने धर्म को पकड़ कर जाति बना ली है। वीडियो में हम लोग बात की है कि यूजीसी है क्या, और यूजीसी के लेकर जो विवाद है, तो उसमें क्या जो सदस्यता को लेकर विवाद हो रहा है, तो एक्चुअली में सदस्यता क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। और हम लोगों ने जाना कि जाति व्यवस्था कैसे आई, और अब ये हम जानने की कोशिश। अब देखिए, इसमें इस तरीके से लिखा गया है कि समता समिति की
गठन इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि पहला, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, और दूसरा कि उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर होंगे, यानी कि वरिष्ठ संकाय सदस्य, यानी कि सदस्य के रूप में रहेंगे, ठीक। लेकिन कि उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी सदस्य के रूप में रखे जाएंगे। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि भी रहेंगे सदस्य के रूप में। 2 छात्र, यानी जो छात्र प्रतिनिधि रहेंगे, जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, यानी कि जो विशेष आमंत्रित के रूप में रहेंगे, ठीक। समान अवसर केंद्र का समन्वय पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। इस तरीके से लिखा गया है। लेकिन समिति में एक लास्ट में लिखा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी कि अब देखिए, इसमें कोई नहीं कहा गया है कि इसमें जनरल कास्ट के लोग नहीं रहेंगे, बल्कि ये कहा गया है कि उसमें ये अनुसूचित जाति, जिनके जो लिए जो कानून बना है, उनके व्यक्ति एक एक रहना चाहिए। बाकी जो जनरल वर्ग के हैं तो वो तो है ही है। तो हम लोग यहाँ तक समझने की कोशिश की कि हमें जाति व्यवस्था कहाँ से आ रही है, और कहीं ना कहीं हमारी यूजीसी क्या है और इसका नियम क्या है। आप डाउनलोड करके यूजीसी के डॉक्यूमेंट्स खुद पढ़ लेंगे तो आपका भ्रम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। एक बात याद रखिए, हिंदू धर्म ने जाति नहीं बनाई, समाज के ने धर्म को पकड़कर जाति बना ली है। अगर धर्म को समझना होता तो नफरत नहीं होती। अगर इससे ज्यादा जाति व्यवस्था का आप समझना चाहते हैं तो हम आपको हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो एक आचार पासान जी का एप्स आता है यूट्यूब प्ले स्टोर पर जाकर उनसे गीता सीख सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। आप अच्छे अगर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए और लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।